हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज़ द मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है योर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि वोल्टमीटर क्या होता है। जो वोल्टमीटर होता है ना, वो रिलेशन होता है करंट बिटवीन वोल्टेज का। ठीक है, ये हम इसमें डेफिनेशन को लिखेंगे कि वोल्टमीटर इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड, मतलब ये रिलेशन होता है किसका, रिलेशन होता है बिटवीन करंट का एंड वोल्टेज का। करंट का और वोल्टेज का रिलेशन होता है, इसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर। ठीक है, इसके नेम में ही इसका इंडिकेशन है। वोल्ट का मतलब होता है वोल्टेज, और वोल्टेज को बोलते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और वोल्टामीटर जिसके अंदर हम वोल्टेज को मेज़र करते हैं, उस टेक्निक को हम वोल्टामीटर टेक्निक बोलते हैं। अभी इसका डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या होता है कि जो वोल्टमीटर है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक होती है। इट्स द इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक इन विच करंट एट इलेक्ट्रोड, जब आप किसी भी करंट को इलेक्ट्रोड में पास आउट करोगे और फिर उसका मेज़र करोगे कि फिर इज़ मेजर्ड एज फंक्शन ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल, जिसमें आप मेज़र करोगे उसके फंक्शन ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल को। एक डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि वोल्टमीटर एक रिलेशन होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज का रिलेशन होता है। यहाँ पे हम कहेंगे कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है कंसंट्रेशंस ऑफ द एनालाइट के। अब एनालाइट क्या होते हैं हमारे पास, एनालाइट होते हैं कि आपके पास कोई भी, आपको सपोज दैट आपको एक बीकर दे दिया गया और उस बीकर के अंदर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास एनालाइट प्रेजेंट है। वो एनालाइट उसमें पॉजिटिव चार्ज वाले भी हैं और नेगेटिव चार्ज वाले भी हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एनालाइट बोलते हैं। कि आपका करंट मतलब करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशंस ऑफ द एनालाइट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है कि आपका एनालाइट जितना ज़्यादा चार्ज को कंटेन करेगा, मतलब जितने ज़्यादा उसमें कैटायन एनायन प्रेजेंट होंगे, मीन्स उतना ही ज़्यादा उसमें करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, पर्पस क्या होता है, वोल्टमीटर का पर्पस होता है कि आप इसका यूज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए करोगे। ठीक है, एनालिसिस से मतलब समझे तो एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको कोई भी सैंपल दे दिया जाए और उस सैंपल को कहे कि आप इस सैंपल का एनालाइज करके बताओ। एनालाइज का मतलब होता है कि गिवन सैंपल की आप स्ट्रक्चर बताना, मतलब उसकी स्ट्रक्चर या फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताना ही एनालाइज कहलाता है। अब एनालाइज अपने पास दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन्स वोल्टमीटर एक ऐसी टेक्निक होती है, मतलब जहाँ पे आप करंट और वोल्टेज को मेज़र करते हो, जहाँ पे करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट के। एनालाइट क्या होते हैं, कैटायन एनायन का सम होता है। मीन्स एनालाइट होता है जो आपका कैटायन और एनायन को कंटेन करता है। पर्पस क्या होता है, वोल्टमीटर का पर्पस होता है कि इससे आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए आप वोल्टमीटर टेक्निक का यूज़ करते हो। अब बात करते हैं हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखो, इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है कि हम इंस्ट्रूमेंटेशन में लिखेंगे कि हम इसके अंदर मेनली 3 टाइप की इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करते हैं। मेनली जब आप वोल्टमीटर के इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। सेकंड नंबर पे हम वोल्टमीटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, वोल्टमीटर का यूज़ करेंगे। और थर्ड नंबर हमारे पास आता है कि हम एमीटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड में मेनली अपने पास 3 टाइप की इलेक्ट्रोड होंगी। रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगी, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगी। काउंटर करंट इलेक्ट्रोड होगी, जिसको ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और एक अपने पास होगी वर्किंग इलेक्ट्रोड। क्या होगी, वर्किंग इलेक्ट्रोड होगी। वोल्टमीटर होता है जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेगा। एमीटर होता है जो आपके करंट को मेज़र करेगा। ठीक है, और फोर्थ आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम मतलब जब इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का भी यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर ही हम इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, डिप करेंगे। इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर ही हम इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, डिप करेंगे। इसको समझने का एक और तरीका होता है कि आप एक बीकर लेंगे, उस बीकर में हम तीनों इलेक्ट्रोड को ऐसे डिप करेंगे। एक आपके पास वर्किंग इलेक्ट्रोड होगी, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगी और एक आपके पास क्या होगी, काउंटर करंट इलेक्ट्रोड होगी।
ठीक है। अब इसको समझने का कोशिश करिए। ये अपने पास क्या होती है कि यहाँ पे हम 3 टाइप की इलेक्ट्रोड का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है, ये वाली है क्या है, वर्किंग इलेक्ट्रोड है। ये जो बीच में है इसको बोला जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो साइड में होती है, मतलब जो आपके राइट हैंड साइड जो बनाई जाएगी उसको हम बोलेंगे काउंटर करंट इलेक्ट्रोड, या फिर हम इसको ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी बोलेंगे, ठीक है। आपका की जो वर्किंग इलेक्ट्रोड होगी, मतलब वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, वर्किंग इलेक्ट्रोड को और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाएगा वोल्टमीटर से, ठीक है। फिर आपका एमीटर वाली, मतलब सॉरी, जो आपकी वर्किंग इलेक्ट्रोड है, वर्किंग इलेक्ट्रोड को और काउंटर करंट इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाएगा एमीटर से। इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब आपकी वर्किंग इलेक्ट्रोड को और काउंटर करंट इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करेंगे एमीटर से, जो आपके करंट को मेज़र करेगा। बीच में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है, जो कि आपका ऑब्स्टेकल होता है पाथ ऑफ करंट का। मतलब आपका करंट कैसा फ्लो करना, मतलब करंट को जैसे कि बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब करंट को अच्छे से फ्लो कराने के लिए हम यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस का भी यूज़ करेंगे। रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑब्स्टेकल होता है पाथ ऑफ करंट का, इसका यूनिट होता है ओम, करंट का होता है एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्टेज, मतलब जिसको हम वोल्ट से वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऊपर हमने मतलब एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है आपका और एक साइड आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है कि हम 3 इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे, वर्किंग इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और काउंटर करंट इलेक्ट्रोड। काउंटर करंट इलेक्ट्रोड को ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड बोलेंगे। वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाएगा इन बिटवीन वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। आपके एमीटर को कनेक्ट किया जाएगा वर्किंग इलेक्ट्रोड प्लस में काउंटर करंट इलेक्ट्रोड से एमीटर को कनेक्ट किया जाएगा। एमीटर को कनेक्ट किया जाएगा वर्किंग इलेक्ट्रोड और काउंटर करंट इलेक्ट्रोड से। इसकी कंस्ट्रक्शन को कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे हम कि यहाँ पे मेनली 3 टाइप की इलेक्ट्रोड होंगी, ठीक है। वर्किंग इलेक्ट्रोड होगी, इट कंसिस्टिंग द वर्किंग इलेक्ट्रोड। यहाँ पे वर्किंग इलेक्ट्रोड होगी जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा एंड रिडक्शन अकर ऑन दिस इलेक्ट्रोड, मीन्स काउंटर करंट सॉरी आपकी जो वर्किंग इलेक्ट्रोड होती है, वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा और वहीं पे ही आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज किया जाएगा यहाँ पे। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब गेन होगा इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे हम एक काउंटर करंट इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे, एक बैटरी का यूज़ करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए रजिस्टर जिसको रेजिस्टेंस लिखा जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे टू वेरी वोल्टेज को वेरी करवाने के लिए। वोल्टमीटर विच आर कनेक्ट, वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाएगा इन बिटवीन वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में उसको कनेक्ट किया जाएगा। फिर आता है एमीटर। एमीटर में आपका होता है करंट, मीन्स करंट को एमीटर मतलब जो करंट को मेज़र करेगा उसको कनेक्ट किया जाएगा वर्किंग इलेक्ट्रोड प्लस आपके काउंटर करंट इलेक्ट्रोड के बीच में। एमीटर मेज़र करेगा करंट को, वोल्टमीटर मेज़र करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये तो था हमारा इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन। अब हम पढ़ते हैं वोल्टमोग्राफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वोल्टमोग्राफ क्या होता है, आफ्टर वोल्टमेट्रिक ऑप्टेन, जब आप इस मतलब पूरे जब आप वोल्टमेट्रिक टेक्निक कर लेते हो उसके बाद आपको एक ग्राफ ऑप्टेन होगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा और ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका मैं बता दूं कि जो वोल्टमोग्राफ है, वोल्टमोग्राफ जो होता है ये ग्राफ बनता है आपका इन बिटवीन, कि ये ग्राफ होता है और ये ग्राफ आपका बनेगा इन बिटवीन करंट वर्सेस वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये ग्राफ आपका बनेगा। करंट जो होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, कि जो आपके करंट होता है ना, जब आप मतलब ये तो हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट का पार्ट कि आप इंस्ट्रूमेंट लोगे, वो है। अब आता है कि इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने के लिए हम उसको करंट देंगे, और वो करंट कैसा होगा, एक करंट तो होता है आपका फैराडिक करंट, मतलब फैराडिक करंट होता है, एक होता है फैराडिक करंट और एक होता है नॉन फैराडिक करंट। फैराडिक करंट कब प्रोड्यूस होगा, फैराडिक करंट आपका प्रोड्यूस होगा ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन के कारण। जो फैराडिक करंट होता है ना, ये वो करंट होता है जो आपके रिडॉक्स रिएक्शन के कारण प्रोड्यूस होगा। और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होती है, आपकी ऑक्सीडेशन होती है,
ठीक है। और आपकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, प्लस यहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। द करंट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कारण होता है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आपका जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जहाँ पे लूज होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो आपकी पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड होगी जो कि लूज करेगी इलेक्ट्रॉन को। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड को कैथोड नेम नहीं दिया है, एनोड नेम दिया गया है, ठीक है। और रिडक्शन जो होगा वो नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसको बोला गया है रिडक्शन। अब आता है नॉन फेराडिक करंट। नॉन फेराडिक करंट वो करंट होता है जो आपका किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के कारण नहीं प्रोड्यूस होगा। दिस करंट आर नॉट प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बट ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द प्रेजेंट ड्यू टू सम इम्प्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। के अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है ना, उसके कारण जो करंट शो होगा ना अपना, वो कहलाएगा नॉन फेराडिक करंट। अब बात आती है कि यहाँ पे हमने कहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो होता है उसको हम बोलेंगे एनोडिक करंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, एनोडिक बोलेंगे, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड, मतलब जहाँ पे कैथोडिक करंट होगा। मींस एनोडिक करंट और कैथोडिक करंट क्या होगा। फेराडिक करंट मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैथोडिक करंट और एक होता है एनोडिक करंट। हमने देखा कि कैथोडिक करंट दो टाइप्स के होते हैं, कैथोडिक और एनोडिक, सॉरी फेराडिक करंट दो टाइप के होते हैं, कैथोडिक और एनोडिक। द करंट विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो होगा, कैथोडिक करंट वो करंट होगा जो आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। मींस जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे, मतलब ड्यू टू रिडक्शन के कारण होगा, मतलब जहाँ पे रिडक्शन होगा एनालाइट का, उसे हम बोलेंगे कैथोडिक करंट। एनोडिक करंट वो करंट होता है द करंट विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपका करंट होगा जो किसके कारण प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण प्रोड्यूस होगा। वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन होगा एनालाइट का, उसको हम बोलेंगे कॉल्ड एनोडिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक प्रोसेस से समझिए, कैडमियम 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। मींस यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। तो मींस यहाँ पे कौन सा करंट होगा, कैथोडिक करंट होगा, ठीक है। यहाँ पे कैडमियम बन गया, कैथोडिक करंट है। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, ड्यू टू रिडक्शन के कारण आपका कैथोडिक करंट शो हुआ है। कैडमियम 2 पॉजिटिव है, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या, ये फिर से 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे कैथोडिक करंट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मीन्स इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ये रिच है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो Cl2 + 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहाँ पे क्या होगा, एनोडिक करंट होगा। और एनोडिक करंट का मतलब होता है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन के कारण। अब हमने देखा कि जब करंट फ्लो होता है, हमने करंट को इंस्ट्रूमेंट लिया, इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने करंट का फ्लो करवाया, तो करंट जो है वो इलेक्ट्रोड किस में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक एनालाइट के सॉल्यूशन के अंदर। जो एनालाइट का सॉल्यूशन है उसमें आयंस प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, मतलब कैथोड और एनोड बोथ टाइप्स के आपके एनालाइट, मतलब सॉरी पॉजिटिव एनालाइट भी है, नेगेटिव एनालाइट भी है। जब आप उसमें करंट को फ्लो करवाते हो, जब आप करंट को फ्लो करवाओगे तो जो आपके एनालाइट्स हैं, मतलब मूवमेंट होगी एनालाइट की, द मूवमेंट ऑफ एनालाइट, मतलब जहाँ पे मूवमेंट होगी एनालाइट की, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ एनालाइट किन किन के ऊपर डिपेंड करेगी। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न, दूसरा होता है माइग्रेशन, थर्ड प्रोसेस होता है कन्वेक्शन। डिफ्यूज़न में क्या होता है कि एक तरफ तो आपकी एनालाइट की कंसंट्रेशन मतलब हाई हो, आपने जैसे ही करंट को फ्लो करवाया तो कंसंट्रेशन एनालाइट की हायर से किसकी तरफ चली जाए, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सपोज दैट ये आपका कोई भी एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने एनालाइट का सॉल्यूशन लिया, ये वर्किंग इलेक्ट्रोड लिया हमने, और साइड में हमने क्या लिया है, मतलब काउंटर करंट इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है। तो जो करंट का फ्लो होता है, मतलब सर्किट कंप्लीट करने के लिए वर्किंग इलेक्ट्रोड को काउंटर करंट इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जाता है, जिससे आपका सर्किट कंप्लीट होता है,
ठीक है। आगे अभी इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इलेक्ट्रोड की मतलब वर्किंग इलेक्ट्रोड का क्या काम है, रेफरेंस का क्या काम है, और आपके वर्किंग का काउंटर करंट वाली इलेक्ट्रोड का क्या काम है। डिफ्यूजन्स का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपने भरे, यहाँ पे एनालाइट भर दिए, तो जैसे ही आपने करंट फ्लो किया तो ये पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड से किसकी तरफ फ्लो करेंगे, जो नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड है इसकी तरफ जाएंगे। तो यही होता है डिफ्यूजन होना। मीन्स द मूवमेंट ऑफ एन एनालाइट आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed in the electrode, then analyte ion near electrode oxidize or reduce, and concentration ion becomes smaller then near of electrode ion move from area of higher concentration to area of lower concentration। इसका मतलब ये कहता है, इस लाइन में कहता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपका पास होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब एक इलेक्ट्रोड पे तो आपका ऑक्सीडाइज होगा, मीन्स एक पॉजिटिव से तो वो कहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड उसको क्या कर रही है, गेन कर रही है। मीन्स एक इलेक्ट्रोड पे तो आपका ऑक्सीडाइज होगा, दूसरी इलेक्ट्रोड के ऊपर आपका रिडक्शन मतलब रिड्यूस होगी, एक पे ऑक्सीडाइज होगा एक पे रिड्यूस होगी। यही प्रोसेस आपका कहलाता है मूवमेंट होगी एनालाइट आयन की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को ही हम बोलेंगे डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट स्टेप आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि आपके कैटायन एनायन का माइग्रेशन होना, और वो किसके कारण होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। मीन्स आपके एनायन जो होते हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे, एनायन जो एनायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड वाली इलेक्ट्रोड की तरफ। मूवमेंट कैटायन आयन किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। मींस यहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयन डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज ऑफ आयन पे। मतलब जैसे आपने करंट फ्लो करवाया वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। एक मेथड तो हो गया ये, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण आपका ये माइग्रेशन शो करेगा। एक मेथड होता है कन्वेंशन मेथड। कन्वेंशन मेथड का मतलब होता है कि आपको मतलब मान लो एनालाइट की मूवमेंट करवानी है, मतलब आपके सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट है और उनका आपको थोड़ा सा मतलब उन आयन का विदाउट फ्लोइंग ऑफ द करंट के भी आपको उन आयंस का मूवमेंट करवाना है। तो उसको आप क्या कर दोगे कि आप थोड़ा सा उसको स्ट्राइक कर दोगे, मतलब आपका जो सॉल्यूशन उसको आप स्ट्राइक कर दोगे। स्ट्राइक करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, उनमें थोड़ा सा मोशन पैदा होगा, ठीक है। ओनली डिफ्यूजन करंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर करंट एलिमिनेट से। यहाँ पे आप इस वाली इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हो कि I इज़ द लिमिटिंग करंट होता है। NFAD, N का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफ़र हुए हैं रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा फ्रॉम, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए आपके कितने करंट फ्लो हुए हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। F आपका फेराडिक करंट है, A आपके पास है एरिया ऑफ कंसंट्रेशन, D इज़ द डिफ्यूजन। कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैक माइनस CX इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ये आपके पास पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में हम क्या देखेंगे, ये वाली अपने पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये वाली गलती से लिख दिया, ये रेफरेंस नहीं है, इसको बोलेंगे वर्किंग इलेक्ट्रोड, और ये वाली जो होगी आपके पास होगी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये वाली रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये वर्किंग इलेक्ट्रोड है, और इसको बोलेंगे काउंटर करंट इलेक्ट्रोड, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है। ये दोनों इलेक्ट्रोड को हम वोल्टमीटर से कनेक्ट करेंगे, और आपकी मतलब यहाँ पे चलो इसको भी अगर हम वर्किंग इलेक्ट्रोड मानते हैं ना, तो अभी हमें इसको ही वर्किंग इलेक्ट्रोड मानना पड़ेगा, क्योंकि करंट वाली एमीटर को और काउंटर करंट इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। मतलब इनको फिर से रीअरेंज कर लेना कि ये वाली रेफरेंस है और ये वाली आपके वर्किंग इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहाँ पे बीच में आपका क्या है, एनालाइट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, मींस आपके एनालाइट का सॉल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोड आपकी क्या क्या काम आती है। देखो इलेक्ट्रोड 3 टाइप्स की हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। वर्किंग इलेक्ट्रोड की जब हम बात करते हैं, दिस इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर आपका ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है एनालाइट आयन का, इसलिए हम इसको वर्किंग इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है वर्किंग इलेक्ट्रोड के बीच में, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फ्लो करता है।
वोल्टमीटर जो आपका वोल्टमीटर होता है उसको वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाता है। जो आपकी वर्किंग इलेक्ट्रोड होती है ना, इनको हैंगिंग ड्रॉप मरकरी इलेक्ट्रोड से बनाया जाता है। हैंगिंग ड्रॉप मरकरी इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द पीबीपी टू पीपीएम की रेंज को डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता है। इस इलेक्ट्रोड का यूज हम एनालाइट की किसी भी एनालाइट की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए करते हैं। ठीक है। स्टैटिक ड्रॉप इलेक्ट्रोड होती है, मतलब इस इलेक्ट्रोड को एक तो हैंगिंग ड्रॉप मरकरी इलेक्ट्रोड से बनाया जाता है, दूसरा स्टैटिक ड्रॉप मरकरी इलेक्ट्रोड से भी बनाया जाता है, जिसका यूज़ लो पीपीएम की रेंज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंटर करंट इलेक्ट्रोड, जिसको ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड बोला गया है। दिस इलेक्ट्रोड यूज टू कंप्लीट द सर्किट, मतलब हमने देखा था ना कि जहाँ पे वर्किंग इलेक्ट्रोड है आपकी और साइड में आपके पास ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है, इन दोनों को एमीटर से कनेक्ट किया गया है। मीन्स जो आपके पास काउंटर करंट इलेक्ट्रोड होती है ना, इस इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। द करंट जो होता है वो कहाँ पे फ्लो करता है? द करंट इज़ फ्लो बिटवीन वर्किंग इलेक्ट्रोड, जो आपका करंट होता है वो फ्लो करता है वर्किंग इलेक्ट्रोड और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के बीच में फ्लो करता है। ये जो काउंटर करंट वाली इलेक्ट्रोड होती है प्लेटिनियम और ग्लासी कार्बन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है कि यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है वो इलेक्ट्रोड होती है जिनका यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोड होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, वो फिक्स किया जाता है बाय यूजिंग द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं तो इससे डिटरमाइन किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वर्किंग इलेक्ट्रोड। जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है वर्किंग इलेक्ट्रोड प्लस आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाता है। ये वाली जो इलेक्ट्रोड होती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये कैलमोल इलेक्ट्रोड की और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड की बनी हुई होती है। थर्ड आता है अपने पास वोल्टमेट्रिक सेल सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन जहाँ पे आप अपनी इलेक्ट्रोड को डिप करके रखोगे। वोल्टमेट्रिक सेल सॉल्यूशन क्या होता है? ये मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्पोर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड होता है एनालाइट। स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट होता है मतलब जहाँ पे आपके कैटायन एनाइन होंगे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और एनालाइट में आपके पास कैटायन एनाइन होंगे। स्पोर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? स्पोर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ए साल्ट विच रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। जो स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट होता है ये साल्ट होता है जो रिड्यूस करता है इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन को रिड्यूस करता है। लोअर रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब आप जो सॉल्यूशन ले रहे हो वो ऐसा लो ताकि उसका लोअर रेजिस्टेंस हो, ऐसा नहीं हो। मतलब लोअर रेजिस्टेंस का मतलब होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑब्स्टेकल होता है पाथ ऑफ करंट, मतलब करंट को फ्लो होने के लिए वो रोकता है ऑलवेज, मतलब बाधा होते हैं, करंट के रास्ते की बाधा होती है। इसलिए आप जो भी सॉल्यूशन लो तो वो मतलब फुल्ली एनालाइट का होना चाहिए, ना कि वो रेजिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कुछ सॉल्यूशन होता है जैसे रबर है, वो आपका एक रेजिस्टेंस करंट के ऊपर आपका रेजिस्टेंस के बैरियर के जैसे वर्क करता है। तो ऐसे ही आप कोई सॉल्यूशन लो तो वो ऐसा लो जिसका लो रेजिस्टेंस हो। करेक्टर ऑफ स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का करेक्टर कैसा होना चाहिए? डू नॉट इंटरफेयर विद द डिफ्यूजन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ऑन द इलेक्ट्रोड। ऐसा होना चाहिए जब आपके इलेक्ट्रोड जो है वो माइग्रेट करे तो ड्यूरिंग द माइग्रेशन के टाइम इलेक्ट्रॉन जब माइग्रेट करते हैं तो उनके बीच में कोई इंटरफेयर ना करे। हैव डिफरेंट डिस्चार्ज पोटेंशियल एटलीस्ट 100 to 200 MV पोटेंशियल होना चाहिए। उनकी हाई आयनिक कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होनी चाहिए। एडजस्ट पीएच को एडजस्ट करके रखना चाहिए। इंक्रीज द सिलेक्टिविटी, उनका सिलेक्टिविटी भी इंक्रीज होना चाहिए। अभी नेक्स्ट अपने पास आता है वोल्टमोग्राफ। वोल्टमोग्राफ क्या होता है? ये जो ग्राफ बनता है ये करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच में बनेगा। अभी जो वोल्टमोग्राफ है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही मैं आपको टाइप्स ऑफ द वोल्टमेट्री, जिसमें स्ट्रिपिंग वोल्टमेट्रिक और साइक्लिक वोल्टमेट्रिक के बारे में बताऊंगी, जो कि मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।